पुराने जमाने की बात है, जब लोगों के दिलों में ईमान और जबान पर अल्लाह का जिक्र रहता था। एक छोटे से गांव में शमसुद्दीन नाम का एक ईमानदार ताजिर रहता था। वह जानवरों का कारोबार करता था और अपनी हलाल कमाई से अपने घर का गुजारा करता था। उसकी दो बातें मशहूर थीं, उसकी दयानतदारी और अल्लाह पर पूरा भरोसा। शमसुद्दीन हर हफ्ते मंगल के रोज सुबह सवेरे उठता, नमाज़े फज्र अदा करता, कुरान पाक की तिलावत करता और फिर अल्लाह का नाम लेकर जानवरों के बाजार जाता। वहां वह भैंसें, गायें, बकरियां और घोड़े खरीदता और फिर उन्हें मुनासिब दाम पर बेचता। अल्लाह के फजल से उसका कारोबार चलता रहता और उसकी सच्चाई की वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे। शमसुद्दीन की बीवी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए उसकी बेटी जैनब ही घर का सारा काम संभालती थी। जैनब 12 साल की थी, लेकिन अक्ल और समझदारी में अपनी उम्र से कहीं आगे थी। वह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करती और अपने वालिद की खिदमत को इबादत समझती थी। हर जुमेरात शमसुद्दीन बाजार से लौटकर अपनी बेटी को हफ्ते की सारी पूंजी सौंपता और कहता कि बेटी, यह अल्लाह की अमानत है, इसे महफूज रखना ताकि अगले हफ्ते इससे नए जानवर खरीदे जा सकें। जैनब बड़ी एहतियात से पैसे संभालती और उन्हें घर के मिट्टी के बर्तन में रख देती, जिसे वह छत के कोने में रखती थी। शमसुद्दीन अपने रिज्क में बरकत के लिए अक्सर सदका देता, गरीबों की मदद करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। उसका यकीन था कि जो देता है वही पाता है। गांव के लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते थे और अक्सर उससे मशवरा लेने आते, क्योंकि वह जानवरों के मामले में तजुर्बेकार और सच्चा इंसान था। एक हफ्ते मंगल के बाजार में शमसुद्दीन ने देखा कि एक गरीब आदमी की बकरी कोई नहीं खरीद रहा और वह मायूस होकर लौटने लगा। शमसुद्दीन ने उसे रोका और पूछा कि भाई, इतना उदास क्यों हो? उस आदमी ने बताया कि उसकी बेटी की शादी है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। शमसुद्दीन ने उस आदमी की बकरी खरीद ली और उसकी असल कीमत से ज्यादा दाम अदा किए। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने शमसुद्दीन के लिए दुआ की कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में जजराए खैर दे। उस दिन शमसुद्दीन को अच्छा मुनाफा हुआ, गोया अल्लाह ने उसकी नेकी का फौरी अज्र दे दिया हो। जब शमसुद्दीन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कमाई पहले से ज्यादा है। उसकी थैली में अच्छी रकम थी और उसने इसे अल्लाह की तरफ से बरकत समझा। उसने जैनब को आवाज दी और कहा कि बेटी, आज अल्लाह ने हमारे नसीब में बरकत रखी है। जैनब ने खुशी से थैली ले ली। शमसुद्दीन ने जैनब से कहा कि इन पैसों से कारोबार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले मस्जिद के लिए कुछ देना है और कुछ गरीबों की मदद करनी है। जैनब ने वालिद की बात मानी, सदका दिया और बाकी पैसे छत के कोने में रखे मिट्टी के बर्तन में महफूज कर दिए। उस रात शमसुद्दीन ने शुक्र के नवाफिल अदा किए और अल्लाह से दुआ की कि वह उसे हमेशा राह रास्त पर रखे और उसकी बेटी को नेक और सालेह बनाए। सोते वक्त वह यही सोच रहा था कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसके मामले आसान कर देता है, मगर उसे यह इल्म नहीं था कि आने वाले दिनों में अल्लाह उसे कैसी आजमाइश में डालने वाला है। अगले दिन सुबह शमसुद्दीन ने नमाज़े फज्र अदा की और जैनब से कहा कि बेटी, आज मुझे दूर के एक गांव जाना है, वहां अच्छे जानवर मिलते हैं, मैं कल शाम तक वापस आऊंगा। जैनब ने सर हिलाया और वालिद के सफर का खाना तैयार किया। शमसुद्दीन ने उसे नसीहत की कि घर का दरवाजा बंद रखे और नमाज पढ़ती रहे। शमसुद्दीन के जाने के बाद जैनब ने घर के सारे काम निपटाए और फिर कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो गई। शाम को उसे सख्त हवा की आवाजें सुनाई दीं और बाहर तूफान आने लगा। आंधी इतनी तेज थी कि दरख्त झुक रहे थे। जैनब ने दुआ की कि अल्लाह ताला उसके वालिद को महफूज रखे और गांव पर रहम फरमाए। रात बहुत अंधेरी थी और बारिश जोर से बरस रही थी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। जैनब डर गई, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लिया और आयतुल कुर्सी पढ़ी। उसे यकीन था कि अल्लाह की हिफाजत से बड़ी कोई हिफाजत नहीं। रात गहरी होती गई और बारिश और तेज हो गई। अचानक जैनब को एक जोर की आवाज सुनाई दी और उसे लगा जैसे छत का कुछ हिस्सा गिर गया हो। वह घबरा गई, मगर कमरे से बाहर नहीं निकली
उसने ऊंची आवाज में अल्लाह का जिक्र शुरू किया और दुआ मांगी कि तूफान जल्द ठहर जाए। बारिश तो रात भर होती रही, लेकिन सुबह तक आंधी कम हो चुकी थी। सूरज निकलने के बाद जैनब ने घर का जायजा लिया। छत का एक कोना टपक रहा था जहां पानी जमा हो गया था। उसने सोचा कि बारिश रुकने के बाद नुकसान देखेगी और फौरन उस जगह के नीचे बर्तन रख दिए ताकि पानी फर्श पर न गिरे। इसी दौरान शमसुद्दीन भी तूफान की वजह से रास्ते में रुक गया था। उसने एक मुसाफिर खाने में पनाह ली और वहां मौजूद मुसाफिरों के साथ नमाज अदा की। जब तूफान की शिद्दत कम हुई तो वह घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में बेटी की फिक्र भी थी और अल्लाह पर भरोसा भी कि वह उसे महफूज रखेगा। शाम ढलते ढलते शमसुद्दीन घर पहुंच गया। जैनब ने दरवाजा खोलकर वालिद को देखा तो खुशी से पुकार उठी कि अब्बा, आप ठीक तो हैं? मुझे बहुत फिक्र थी। शमसुद्दीन ने बेटी को तसल्ली दी कि बेटी, मैं अल्लाह की हिफाजत में था। तुम बताओ, तुम ठीक हो और घर में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जैनब ने कहा कि अब्बा, तूफान बहुत तेज था और छत का कोना थोड़ा टपक गया था जहां आपने पैसे रखे थे। शमसुद्दीन के चेहरे पर फिक्र की लकीरें आ गईं और उसने पूछा कि क्या पैसे महफूज हैं? जैनब ने कहा कि मैंने अभी देखा नहीं, आपके आने का इंतजार कर रही थी। दोनों जल्दी से छत के उस कोने की तरफ गए जहां पैसे रखे थे। शमसुद्दीन ने बर्तन उठाया तो उसका दिल धड़क उठा। बर्तन का ढक्कन अलग पड़ा था और अंदर झांक कर देखा तो बर्तन बिल्कुल खाली था। पैसों का कहीं नामो निशान नहीं था। जैनब परेशानी से रो पड़ी और कहा कि अब्बा, पैसे कहां गए? मैंने तो यहीं रखे थे। शमसुद्दीन ने गहरी सांस ली और बेटी को सुकून देते हुए कहा कि बेटी, रो मत। ये पैसे अल्लाह की तरफ से थे और उसी ने वापस ले लिए। हमें सब्र करना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर सुकून था और दिल में उसने दुआ की कि या अल्लाह, तेरी मर्जी के आगे सर झुकाते हैं। तू ही हमारे मामले को बेहतर जानता है। शमसुद्दीन और जैनब ने उस रात नमाज इस्तिखारा पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। दोनों ने अल्लाह के फैसले पर सब्र करने का पक्का इरादा किया। शमसुद्दीन ने जैनब से कहा कि बेटी, माल आता है और जाता है, मगर ईमान और अखलाक ही इंसान की असल दौलत है। जैनब ने सर हिलाकर कहा कि जी अब्बा, अल्लाह जिससे चाहे देता है और जिससे चाहे ले लेता है। अगले दिन शमसुद्दीन ने अपने दोस्त से कर्ज लिया और कुछ बकरियां खरीदकर अपना कारोबार फिर से शुरू किया। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह सवेरे घर से निकलता और रात गए लौटता। जैनब भी गांव की औरतों के लिए सिलाई का काम करने लगी ताकि घर का खर्च चल सके। दिन गुजरते गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, फिर महीने सालों में। शमसुद्दीन की हालत पहले जैसी न रही। वह बहुत मेहनत करता था मगर बरकत नजर नहीं आती थी। कभी जानवर बीमार पड़ जाते, कभी कीमतें गिर जाती और कभी खरीदार नहीं मिलते। लेकिन शमसुद्दीन ने कभी शिकवा नहीं किया और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। लोग हैरान थे कि इतनी मुश्किलों के बावजूद शमसुद्दीन का ईमान क्यों नहीं डगमगाता। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुम इतने परेशान हाल हो, फिर भी खुश कैसे रहते हो? शमसुद्दीन मुस्कुराया और बोला कि मेरी खुशी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। वह जो करता है मेरे बेहतर के लिए करता है। जैनब भी दिन ब दिन बड़ी हो रही थी और अब 17 साल की हो चुकी थी। उसकी समझदारी और सब्र देखकर गांव की औरतें हैरान थीं। वह रात देर तक सिलाई करती और फिर नमाज़े तहज्जुद के लिए उठती। उसका यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता और हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। शमसुद्दीन के घर की छत अब बहुत पुरानी हो चुकी थी। हर बारिश में कई जगहों से पानी टपकता था, लेकिन मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। जैनब नीचे बर्तन रख देती और जमा हुआ पानी बागीचे में डाल देती। वह कभी शिकवा नहीं करती बल्कि हमेशा कहती कि अल्लाह का शुक्र है, हमारे सिर पर छत तो है। एक दिन शमसुद्दीन बीमार पड़ गया। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से वह बिस्तर से उठ नहीं सका। जैनब ने दिन रात उसकी देखभाल की, दुआएं की और जड़ी बूटियों से इलाज किया। गांव के लोग भी उसकी खैरियत पूछने आते थे क्योंकि शमसुद्दीन की नेकी सबको याद थी। बीमारी के आलम में शमसुद्दीन ने एक दिन जैनब से कहा कि बेटी, अगर मुझे कुछ हो जाए
तो कभी मायूस ना होना और हमेशा याद रखना कि अल्लाह की जात बेसहारों का सहारा है। ज़ैनब की आंखों से आंसू निकल आए, मगर उसने हिम्मत रखी और कहा कि अब्बा, अल्लाह आपको सेहत देगा, मेरी दुआएं जरूर कबूल होंगी। अल्लाह के फजल से शमसुद्दीन की तबीयत बेहतर होने लगी, लेकिन बीमारी ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। अब वह पहले की तरह मेहनत नहीं कर सकता था। ज़ैनब ने अपना सिलाई का काम और बढ़ा दिया और कभी कभी खेतों में मजदूरी भी कर लेती। लोग कहते थे कि माशाअल्लाह, यह लड़की अपने वालिद की कितनी खिदमत करती है। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत, जो बहुत नेक और समझदार थी, शमसुद्दीन की अयादत के लिए आई। उसका नाम फातिमा था और लोग उसे चाची फातिमा कहते थे। वह शमसुद्दीन और ज़ैनब की सादगी और सब्र देखकर बहुत मुतस्सिर हुई और बोली कि मुझे यकीन है अल्लाह बहुत जल्द तुम पर अपनी रहमत की बारिश बरसाने वाला है। चाची फातिमा अब अक्सर शमसुद्दीन के घर आने लगी थीं। वह ज़ैनब को सिलाई के नए तरीके सिखाती और शमसुद्दीन से कुरान पाक की आयतों पर बात करती। फातिमा का शौहर कई साल पहले इंतकाल कर चुका था और वह अपने बेटे के घर रहती थीं, मगर उनका ज्यादातर वक्त मस्जिद या गरीबों की मदद में गुजरता था। एक दिन चाची फातिमा शमसुद्दीन के घर आईं तो बाहर कुछ आवाजें सुनकर रुक गईं। कुछ लोग घर की हालत पर बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि शमसुद्दीन की दौलत कहां चली गई, किसी को नहीं मालूम। कहते हैं उसकी बेटी ने पैसे कहीं छुपा दिए हैं, और कोई उसे खुद ही कंजूस बता रहा था। फातिमा ने आगे बढ़कर उन लोगों को टोका और कहा कि अल्लाह से डरो, शमसुद्दीन ईमानदार आदमी है और उसकी बेटी भी बहुत नेक है, गईबत गुनाह है। लोग शर्मिंदा होकर चले गए। फातिमा के दिल में ख्याल आया कि ऐसी बातें क्यों फैल रही हैं, जरूर कोई राज है। अंदर जाकर फातिमा ने देखा कि शमसुद्दीन कमजोर आवाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और ज़ैनब खाना पका रही थी। उनकी सादगी देखकर फातिमा की आंखें भर आईं। उसने शमसुद्दीन से पूछा कि क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारे पैसे कहां गए होंगे? शमसुद्दीन ने कहा कि हां, सोचा था, मगर अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुका दिया। ज़ैनब ने फातिमा को बताया कि कैसे तूफान की रात बर्तन से पैसे गायब हो गए थे। उसने कहा कि हमने छत का हर कोना देखा, मगर कुछ नहीं मिला। पहले अब्बा बहुत परेशान थे, फिर उन्होंने कहा कि यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। फातिमा ने ध्यान से सुना और छत की तरफ नजर उठाई। फातिमा ने पूछा कि क्या मैं छत पर जा सकती हूं? ज़ैनब ने हैरानी से कहा कि जी चाची, मगर वहां पुरानी छत के सिवा कुछ नहीं है। फातिमा मुस्कुराईं और बोलीं कि कभी कभी पुरानी चीजों में भी कुछ नया मिल जाता है। ज़ैनब उन्हें लेकर छत पर चढ़ गई। छत पर पहुंचकर फातिमा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कच्ची छत बारिश से काफी कमजोर हो चुकी थी। फातिमा ने पूछा कि बर्तन कहां रखा था? ज़ैनब ने एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां लकड़ी के शहतीर नजर आ रहे थे और जगह बहुत ढीली लग रही थी। अचानक फातिमा की नजर एक चमकती चीज पर पड़ी, जो शहतीरों के बीच से झलक रही थी। उसने कहा कि ज़ैनब, देखो वहां कुछ चमक रहा है। ज़ैनब हैरान रह गई और बोली कि चाची, आपको कैसे पता चला? फातिमा मुस्कुराई और कहा कि बेटी, अल्लाह की मदद से बूढ़ी आंखें भी कभी सच देख लेती हैं। दोनों ने हाथ बढ़ाकर देखने की कोशिश की, मगर वह चीज उनकी पहुंच से दूर थी। ज़ैनब ने कहा कि मैं अब्बा को बुलाती हूं। फातिमा ने मना किया और कहा कि तुम्हारे अब्बा कमजोर हैं, किसी और की मदद लेते हैं। वे नीचे आईं और फातिमा ने अपने बेटे इमरान को बुलाया, जो गांव का मजबूत नौजवान था। इमरान आया और छत पर चढ़कर देखा तो हैरानी से बोला कि अम्मा, यहां तो सोने का एक सिक्का है। उसकी आवाज सुनकर शमसुद्दीन भी बाहर आ गया और बोला कि क्या कहा सोने का सिक्का? उसकी आंखों में चमक आ गई और दिल ही दिल में उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शायद यही वे सिक्के थे जो सालों पहले गायब हो गए थे। इमरान ने एहतियात से हाथ बढ़ाकर वह सोने का सिक्का निकाला। सब हैरानी से देख रहे थे कि सिक्का बिल्कुल असली था। शमसुद्दीन ने कहा कि सुभान अल्लाह, ये तो वही सिक्के हैं जो तूफान की रात गुम हो गए थे। फातिमा ने कहा कि देखो अल्लाह, कितने अजीब तरीके से तुम्हारा माल वापस कर रहा है, मुमकिन है इसके आसपास और भी हों। इमरान ने शहतीरों के दरमियान गौर से देखना शुरू किया।
वहां और भी चमकती चीजें नजर आने लगीं। उसने कहा कि अम्मा, यहां और भी सिक्के हैं, मगर बहुत अंदर धंसे हुए हैं। फातिमा ने मशवरा दिया कि बेटा, एहतियात से छत का यह हिस्सा खोल दो, शायद अंदर और भी सिक्के हों। इमरान औजार ले आया और छत का वह हिस्सा बड़ी सावधानी से खोलने लगा। जैसे जैसे मिट्टी और लकड़ियां हटती गईं, सब हैरान रह गए, क्योंकि वहां एक छोटा सा घोंसले जैसा ढांचा था जिसमें सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। जैनब खुशी से बोल उठी कि अब्बा, देखिए हमारे सिक्के। शमसुद्दीन अपनी कमजोरी के बावजूद छत पर चढ़ाया। जब उसने सिक्कों से भरा वह घोंसला देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बार बार कह रहा था, अल्लाह का शुक्र है, सुभान अल्लाह। फातिमा ने कहा कि लगता है चूहों ने तुम्हारे सिक्के उठाकर अपने घोंसले में जमा कर लिए थे। देखो अल्लाह कैसे अजीब अंदाज से काम करता है। सबने मिलकर छत के उस हिस्से को पूरा खोल दिया। वहां तकरीबन सारे सोने के सिक्के मौजूद थे, बस कुछ ही कम थे। शमसुद्दीन ने मोहब्बत से सिक्कों को छुआ और कहा कि अल्लाह के हुक्म बड़े अजीब होते हैं। मैंने सब्र किया और अल्लाह ने मेरा इम्तिहान पूरा कर दिया। सिक्कों को नीचे लाकर गिना गया। कुछ सिक्के नहीं मिले, शायद चूहे उन्हें कहीं और ले गए हों, मगर जो मिले थे वे बहुत कीमती थे। शमसुद्दीन ने कहा कि सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। कुछ हिस्सा मस्जिद के लिए होगा, कुछ गरीबों के लिए, और फिर हम अपने घर और कारोबार को ठीक करेंगे। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि शमसुद्दीन को उसकी खोई हुई दौलत वापस मिल गई है। लोग हैरान थे और कह रहे थे कि देखो, शमसुद्दीन ने कभी अल्लाह की रहमत से मायूसी नहीं दिखाई और अल्लाह ने उसे फिर से नवाज दिया। फातिमा ने कहा कि यह सब्र का फल है और इस बात की दलील है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। शमसुद्दीन ने इमरान और फातिमा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप दोनों की वजह से हमारी दौलत वापस मिली। अल्लाह आपको जजाए खैर दे। फातिमा ने कहा कि यह तो अल्लाह की मदद थी, मैं तो बस एक वसीला बनी। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। इन सिक्कों से शमसुद्दीन ने सबसे पहले सदका निकाला और मस्जिद की तामीर के लिए हिस्सा दिया। फिर उसने अपने घर की छत की मरम्मत करवाई और कारोबार दोबारा शुरू किया। उसकी सेहत भी बेहतर होने लगी, जैसे अल्लाह ने उसके अंदर नई ताकत भर दी हो। एक शाम शमसुद्दीन ने जैनब और चाची फातिमा से कहा कि अब मुझे समझ आ गया है कि यह सब अल्लाह का इम्तिहान था। उसने मुझे सब्र सिखाया, शुक्र सिखाया और यह भी सिखाया कि दौलत आती जाती रहती है, मगर ईमान ही इंसान का सच्चा साथी होता है। जैनब और फातिमा ने सर हिलाया और तीनों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले कई महीनों में शमसुद्दीन की जिंदगी में बहुत तब्दीलियां आईं। उसने अपना कारोबार दोबारा शुरू किया और इस बार ज्यादा सोच समझकर काम करने लगा। उसने कुछ जमीन भी खरीदी ताकि जानवरों के चरने की जगह हो सके। उसने 2 नौजवानों को अपने साथ काम पर रखा, जिनमें एक चाची फातिमा का बेटा इमरान भी था। जैनब ने भी अपना सिलाई का काम जारी रखा, हालांकि अब उसकी जरूरत पहले जैसी नहीं रही थी। उसने कहा कि अब्बा, मेहनत करना हमेशा अच्छा होता है। अल्लाह ने हमें हाथ पांव काम के लिए दिए हैं। शमसुद्दीन को अपनी बेटी की समझदारी पर फख्र था और उसे अपनी आंखों के सामने बेटी को बढ़ते देख कर सुकून मिलता था। चाची फातिमा अब भी अक्सर उनके घर आती थीं और अब तो वह और जैनब अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। एक दिन फातिमा ने शमसुद्दीन से कहा कि भाई, अब जैनब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। शमसुद्दीन ने सर हिलाया और कहा कि आप ठीक कह रही हैं, मैं भी यही सोच रहा था। जैनब की शादी की बात चली तो गांव के कई घरों से रिश्ते आने लगे, मगर शमसुद्दीन चाहता था कि उसकी बेटी का रिश्ता किसी नेक और दीनदार इंसान से हो। एक शाम चाची फातिमा ने कहा कि शमसुद्दीन, मेरा इमरान अच्छा लड़का है, मेहनती है और दीनदार भी। अगर आप मुनासिब समझें तो। शमसुद्दीन मुस्कुरा दिया। शमसुद्दीन इमरान को पहले ही अच्छी तरह परख चुका था। वह मेहनती, ईमानदार और खुश अखलाक का था। उसने जैनब से पूछा कि बेटी, तुम्हारी क्या राय है? जैनब ने शर्माते हुए कहा कि जैसा आप मुनासिब समझें अब्बा। शमसुद्दीन समझ गया कि जैनब भी राजी है और अगले जुमे के दिन मस्जिद में रिश्ता तय हो गया।
शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शमसुद्दीन ने सोचा कि इस मौके पर कुछ ऐसा किया जाए जो सबके लिए फायदेमंद हो। उसने गांव के इमाम साहब से कहा कि वह चाहता है कि बेटी की शादी पर गांव के तमाम गरीब बच्चों को नए कपड़े दिए जाए और उन्हें खाना खिलाया जाए। शमसुद्दीन की सखावत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि देखो, अल्लाह ने शमसुद्दीन को फिर से दौलत दी, मगर उसका दिल नहीं बदला। वह पहले भी गरीबों की मदद करता था और अब भी करता है। चाची फातिमा ने कहा कि इसी वजह से अल्लाह उस पर मेहरबान है और नेक लोगों को कभी जाया नहीं करता। शादी का दिन आ गया। गांव की मस्जिद खूबसूरती से सजी हुई थी। शमसुद्दीन ने गरीब बच्चों के लिए कपड़ों और खाने का पूरा इंतजाम किया। निकाह के बाद इमाम साहब ने खुतबे में कहा कि शमसुद्दीन की कहानी हम सब के लिए सबक है कि कैसे सब्र और दुआ से इंसान की तकदीर बदल जाती है। ज़ैनब की रुखसती के वक्त शमसुद्दीन की आंखों में आंसू थे। उसने बेटी को गले लगाया और कहा कि बेटी, तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। अब अल्लाह तुम्हें इसका अज्र दे रहा है। हमेशा खुश रहना और अल्लाह का शुक्र करना न भूलना। ज़ैनब ने आंसू पोंछते हुए कहा कि अब्बा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। शादी के बाद इमरान और ज़ैनब शमसुद्दीन के घर ही रहने लगे, क्योंकि घर बड़ा था और इमरान को भी यही बेहतर लगा। चाची फातिमा भी उनके साथ आ गईं और इस तरह शमसुद्दीन का घर फिर से आबाद हो गया। लोग यह देखकर कहते थे कि सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह ने तन्हाई को खुशियों में बदल दिया। कई साल गुजर गए। शमसुद्दीन का कारोबार इमरान की मेहनत से दिन ब दिन तरक्की करता गया। वह अब सिर्फ मशवरा देता और इमरान सारा काम संभालता। ज़ैनब अल्लाह की रहमत से 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, एक बेटा हसन और एक बेटी आयशा। शमसुद्दीन अपने पोते पोती से बहुत प्यार करता और उन्हें इस्लामी कहानियां सुनाता। एक दिन हसन, जो अभी 6 साल का था, छत पर खेल रहा था। वहां उसने एक पुराना सुराख देखा जहां से कुछ चमकदार चीज दिखाई दे रही थी। दादा, अब्बा, देखिए यहां क्या है, हसन ने पुकारा। शमसुद्दीन और इमरान दोनों छत पर आए। शमसुद्दीन ने देखा तो हैरान रह गया। वहां 2 सोने के सिक्के थे। सुभान अल्लाह, शमसुद्दीन ने कहा, यह तो वही गुमशुदा सिक्के हैं जो हमें सालों पहले नहीं मिले थे। इमरान ने एहतियात से वो सिक्के निकाले। सिक्कों के साथ कुछ छोटी हड्डियां भी थीं। शमसुद्दीन ने बताया, लगता है कि चूहा हमारे सिक्कों को ले गया था और यह आखिरी 2 उसने इसी सुराख में छोड़ दिए। उस रात शमसुद्दीन ने सबको बिठाकर पूरी कहानी सुनाई। कैसे सालों पहले एक तूफानी रात में चूहा सूंड के सिक्कों की पोटली छत में अपने घोंसले में छुपा गया था। देखो बच्चों, अल्लाह ने कैसे अजीब तरीके से हमारा माल वापस किया और अब आखिरी 2 सिक्के भी मिल गए हैं। चाची फातिमा, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, ने कहा, शमसुद्दीन, तुम्हारी कहानी साबित करती है कि दुआ तकदीर बदलती है। तुमने कभी अल्लाह से मायूस नहीं हुए, हमेशा सब्र किया, शुक्र अदा किया और देखो अल्लाह ने तुम्हें कितनी बरकत दी। सबने सर हिलाकर इस बात से इत्तेफाक किया। आयशा, जो अभी 4 साल की थी, ने पूछा, दादा, अब्बा, चूहा हमारे सिक्के क्यों ले गया? शमसुद्दीन ने प्यार से समझाया, बेटी, वह तो एक जानवर था। उसे क्या पता कि ये सिक्के हमारे लिए कितने कीमती थे। लेकिन अल्लाह ने इस चूहे को माध्यम बनाया ताकि हमें आजमा सके और बाद में हमें वापस दे। इमरान ने कहा, अब्बा जी, अल्लाह ने आपको सब्र का बदला इज्जत और दौलत से दिया है। शमसुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, दौलत तो आती जाती रहती है, असली इज्जत ईमान, सब्र और शुक्र में है। अल्लाह ने मुझे आजमाया और मैंने अल्लाह की रजा पर राजी रहने की कोशिश की। यही सबसे बड़ा इनाम है। अगले दिन शमसुद्दीन ने उन 2 सिक्कों को लेकर गांव की मस्जिद में जाकर इमाम साहब के हवाले कर दिया। यह अल्लाह की अमानत है, इससे मस्जिद की कोई जरूरत पूरी कर दें। इमाम साहब ने कहा, शमसुद्दीन, तुम्हारी सखावत और ईमान की मिसाल पूरे गांव में दी जाती है। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। इस वाकये के बाद शमसुद्दीन ने फैसला किया कि वह अपना ज्यादा वक्त नौजवानों को इस्लामी तालीम देने में गुजारेगा। उसने
अपने घर में एक छोटा सा मदरसा बनाया जहां बच्चों को कुरान पाक और दीनी उलूम सिखाए जाते। इमरान कारोबार संभालता और जैनब महिलाओं को सिलाई और घरेलू काम सिखाती। शमसुद्दीन अक्सर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता और उन्हें यह सबक देता, याद रखो बच्चों, इंसान की जिंदगी में अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं, लेकिन अगर हम सब्र करें, शुक्र अदा करें और खालिस दिल से दुआ मांगें तो अल्लाह हमारी तकदीर बदल देता है। दुआ से तकदीर बदलती है, यह अल्लाह का वादा है। इसलिए कभी अल्लाह से मायूस मत होना।